नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आज 2023 शुरू हो चुका है, 2022 जा चुका है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं नया साल राजनीतिक तौर से नए नए चैलेंजेस लेके आता है। तो बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो 2023 में नरेंद्र मोदी को टैकल करने पड़ सकते हैं, और ये बहुत बड़े चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो चैलेंज ना ही राहुल गांधी है, ना ही केजरीवाल है, ना ममता बनर्जी है, ना ही नीतीश कुमार है, क्योंकि ये लोग अपनी अलग ही दुनिया में हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो वो बंगाल से बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। केजरीवाल की पार्टी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नीतीश कुमार के तो कहने ही क्या। और भैया, जब राहुल गांधी की बात करने पे आते हैं तो हंसी नहीं रुकती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बयान दे रहे हैं कि मुझे भारत में कहीं भी मुझे नफरत ही नहीं दिखी। वही संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है कि ये जो राहुल गांधी का नया लुक है, यदि ये ऐसा ही रहा तो राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने वाले हैं। अब उनका नया लुक जो है, शायद बच्चे उसको देखकर डर जाएंगे, या फिर वो सर्दी की बात कर रहे हैं। जो राहुल गांधी को आजकल सर्दी लगनी जो है बंद हो गई है। राहुल गांधी टी शर्ट में घूमते हैं, ना जैकेट पहनते हैं, ना गर्म इनर्स पहनते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें राहुल गांधी ने जैकेट भी पहना है, गर्म इनर भी पहना है, ऐसे ऐसा जैकेट पहना है जिससे बर्फ पड़ जाए भैया तो भी ठंड ना लगे। तो ऐसे में राहुल गांधी को पहले डर लगता था ठंड से, अब डर लगना बंद हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है कि मुझे ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं ठंड से नहीं डरता हूँ। वो अब तो नहीं डरते हैं, लेकिन शायद पहले राहुल गांधी को ठंड लगती थी। वहीं दूसरी तरफ ये पार्टियां अपने अंदर ही उलझी हुई है, राजनीतिक तौर पर इनका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहां दूसरी तरफ पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, चीन में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में लोगों को कोरोना नाम की बीमारी अब ऐसे लगता है कि खांसी या जुकाम हुआ हो। कोई भी डर नहीं है लोगों में, सब खुशहाली से रह रहे हैं, अपने काम और काज पे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दिसंबर महीने में 2022 में जीडीपी कलेक्शन जो है 1.5 लाख करोड़ का रहा, जो नवंबर महीने से 2.5% ज्यादा था। बहुत बड़ी अचीवमेंट। नरेंद्र मोदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की चैलेंज जो नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है पुतिन की शी जिनपिंग के साथ एक मुलाकात, जिसमें पुतिन ने शी जिनपिंग को, जो कि चीन के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसी बात समझाई है मुलाकात में। सबसे पहले आपको बता दें, पुतिन के साथ इस समय भारत के अलावा कोई ज्यादा देश ऐसा नहीं है जो साथ में खड़ा हो। तो पुतिन ने शी जिनपिंग को ये बात समझाई है कि जिस तरीके से हमारे लिए यूक्रेन है, यानी कि पुतिन के लिए यूक्रेन है और आपके लिए ताइवान है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभव है, जिस तरीके से चीन में हालात बने हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तो जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, हालांकि थोड़ी बहुत समझदारी होगी तो युद्ध जैसी कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन सत्ता में राजनीति है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो यदि शी जिनपिंग ताइवान के साथ युद्ध करते हैं तो भारत पे इसका बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है, क्योंकि ताइवान जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में बहुत ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाता है। और उसी के साथ साथ चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यदि कोलैप्स होता है रात रात में तो देश में बहुत ही भयंकर असर पड़ेगा। रात ही रात में पूरी अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। और ताइवान में भी यदि ऐसा कुछ होता है तो बहुत भयंकर असर पड़ेगा। तो ये चैलेंज है नरेंद्र मोदी के सर पे कि यदि बाई चांस इनके बीच युद्ध हो जाता है तो भारत डगमगा जाएगा। हालांकि भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो अविश्वसनीय है। आपको बता दें, महंगाई पिछले 40 सालों में अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। वही ग्रोथ रेट की बात करें, जो दर बदर घटती जा रही है चीन में, वही भारत को नरेंद्र मोदी ने 6% पे लाके खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। भारत जिस तरीके से तरक्की पे तरक्की कर रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है उस चमक को बरकरार रखना।
जहां सब लोग जुटे हुए हैं पीछे खींचने पर, वही नरेंद्र मोदी की आगे सबसे बड़ा चैलेंज है उस चमक को बरकरार रखना। चाइनीज जो डेवलपमेंट है, चाइनीज जो ग्रोथ है, वो पिछले 45 सालों में सबसे कम अब देखने को मिल रही है। यूएस डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत अब जाकर हुआ है भारत में, नरेंद्र मोदी के राज में। तो इस चमक को किस तरीके से बरकरार रखें, सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही आ गया है। ना ममता बनर्जी, ना नीतीश कुमार, ना राहुल गांधी। चैलेंज सबसे बड़ा ये है, अपने देश को जिस मुकाम पे लाकर खड़े कर दिए हैं उसे बरकरार रखना। और यदि बात करें ताइवान और चीन में यदि युद्ध हो जाता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट आएगी एक हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। क्योंकि ताइवान, देखा जाए तो ताइवान अगर युद्ध हुआ तो कई चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। एक सेमीकंडक्टर होता है जो गाड़ी से लेकर मोबाइल में यूज होता है, वो केवल ताइवान में ही बनता है, तो सभी चीजें डगमगा जाएंगी। तो नरेंद्र मोदी के आगे चैलेंज ये है, इन छोटी मोटी पार्टियों से नरेंद्र मोदी डरने नहीं वाले हैं। और उसी के साथ साथ यदि भारत की बात करें तो भारत में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2023 में। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने, हालांकि वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जो चैलेंज ये मैंने आपको बताया। तो इस पूरे चैलेंजेस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। बने रहिए थिंक टैंक के साथ, जुड़े रहिए खबरों के लिए। नमस्कार।